अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लोर अल्कली प्रोसेस की। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है उसके पूरे हम डिटेल में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो कि 10th क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का एक नेमिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फुल डिस्कशन करने वाले हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस का। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझेंगे किस तरह से यहाँ पर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस से, जो कि 10th क्लास में 1 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे एक दो पॉइंट है उसको पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्लोर अल्कली प्रोसेस से सबसे पहले फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्रोसेस से हम बनाते क्या है, कॉस्टिक सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पर जो नेमिंग है क्लोर अल्कली, तो यहाँ का मतलब ये है क्लोर फॉर क्लोरीन के लिए यूज होता है। ठीक है, क्लोरीन Cl2 पता ही होगा आपको। और यहाँ पर जो अल्कली टर्म यूज हुआ है इस प्रोसेस में, अल्कली, वो फॉर क्या होता है, कॉस्टिक सोडा के लिए यूज होता है। ठीक है, अल्कली फॉर कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, इस ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर कॉस्टिक सोडा, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि क्या स्टेटमेंट आप लिखोगे, किस तरह से आप रिएक्शन लिखोगे, और उसके बाद मैं डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं लिख दूँ कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का प्रिपरेशन इसी को बोला जाए क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो अगर इसके मैं स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, स्टेटमेंट की बात करूं तो क्या होगा, ऑन पासिंग, सिंपल सा स्टेटमेंट है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू aqueous solution of NaCl। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, ब्राइन सॉल्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स से, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो aqueous NaCl सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। देन इट डिकम्पोज into caustic soda, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा 3 कंपोनेंट में, दैट इज कॉस्टिक सोडा जो हमारा मेन कंपाउंड है, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, अगर इसके हम रिएक्शन की बात करें, ठीक है, इसके रिएक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर NaCl, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा H2O, और एरो के ऊपर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लिख दीजिए, करंट लिख दीजिए, बिल्कुल चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास कराओगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaOH, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस, और प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2, और सोडियम कितना हो गया 2, क्लोरीन 2 है यहाँ पर, और हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो यहाँ पर आपको 2 करना होगा। ठीक है, देखिए चेक करिए बैलेंस हुआ, सोडियम कितना 2, यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन टोटल 4 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बैलेंस है, और क्लोरीन भी 2 है, और वो भी 2 है, ऑक्सीजन कितने, ठीक है, बैलेंस है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए, 1 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि एनोड कहाँ पे मिलता है, एनोड कैथोड पे या फिर एनोड पे हाइड्रोजन कहाँ पे मिलता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाइड्रोजन किस कहाँ पर इवॉल्व होता है, एनोड पे या फिर कैथोड पे। तो थोड़ा सा यहाँ जानते रहिए कि हाइड्रोजन जो होता है वो मिलता है हमें कैथोड पे। ठीक है, कैथोड,
और क्लोरीन जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, एट एनोड पे, क्योंकि एनोड जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो नियर द कैथोड मिलता है, ठीक है, नियर द कैथोड के पास में मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके रिएक्शन हैं, बाकी आपको पता ही है। ये क्या है, ब्राइन सोल्यूशन है, क्या है, ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके बुक के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, कुछ नई चीजें नहीं सीखा। हमने सिंपल सा जाना कि भाई क्लोर अल्कली प्रोसेस से कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर कॉस्टिक सोडा मींस NaOH, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का इसका प्रोसेस क्या था, स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, इसको रटने की जरूरत नहीं, आप इसको याद रखो, इससे आप स्टेटमेंट खुद से बना लो, ठीक है। कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl या ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, देन इट डिकम्पोज इनटू कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। थोड़ा सा इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जब हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइटिक हम रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, कैथोड पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है, और कॉस्टिक सोडा कहाँ पे मिलता है। तो हाइड्रोजन, देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। तो कैथोड हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक क्या है, हाइड्रोजन पे आपको पता है प्लस चार्ज आता है तो वो नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा, मतलब कैथोड पे मिलेगा। क्लोरीन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कहाँ पे मिलेगा, एनोड, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। तो ये बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपको नहीं पता है, ये सब चीजें तो ज्यादातर पता ही होगा कि आप लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा हुआ है, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में इतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कुछ अलग यहाँ पर पढ़ते हैं जो आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो इसको हम लोग समझ ले लेते हैं। देखिए ब्राइन सोल्यूशन हमने क्या क्या लिया था, NaCl लिया था और वाटर लिया था, और उसमें क्या करा था हम लोग ने, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे पास कराया। तो अगर हम दोनों की बात करें, ठीक है, NaCl की सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। NaCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको अच्छे से पता है कि ये सॉल्ट है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NaOH, इससे मिलकर बना है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कंप्लीटली क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली सोल्यूशन में क्या होते हैं, अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कंप्लीटली क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो यहाँ से क्या होगा, 100% यहाँ से Na+ मिलेगा और 100% यहाँ से क्लोराइड आयन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया NaCl की बात। दूसरा उसमें क्या था, एक्वस। एक्वस का मतलब है वाटर। अब वाटर जो होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो ये क्या होता है, पार्शली क्या होता है, आयोनाइज होता है। पार्शली का मतलब होता है वो कंप्लीटली जो आयोनाइज नहीं होते उनको बोलते हैं पार्शली। तो ये जब आयोनाइज होगा तो क्या होगा, H+ और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक होगा। तो ये तो कहानी हो गई, हमने जो NaCl और वाटर जो था उनका आयोनाइजेशन किस तरह से होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे थे, अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोर्स से यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करा दिया, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो कि एनोड से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल जो कि कैथोड से कनेक्टेड है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट कराओगे तो ये पॉजिटिव वाला इस एनोड पे ढेर सारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव इस कैथोड से कनेक्ट कराया तो ढेर सारा क्या होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जरा सा हमें बताइए कि इस एक्वस सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है, यही तो आयन होंगे, Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा और हाइड्रोक्साइड आयन, यही तो 4 आयन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे OH मैंने एक ही दिखाया, ऐसा नहीं कि OH हाइड्रोक्साइड आयन सिर्फ एक, बहुत सारे OH आयन होंगे। तो हम बात कर रहे हैं 2 कैटायन होंगे इस सोल्यूशन में, इसमें एक्वस NaCl सोल्यूशन में, और 2 क्या होंगे, एनायन होंगे। कैटायन कौन कौन से होंगे, Na+ होगा, H+ होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन होगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास कराओगे, ठीक है, तो क्या होगा, एनायन में लड़ाई होगी, कैटायन में लड़ाई होगी, और जो जीतेगा वही क्या होगा, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाके क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, मतलब क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया तो देखिए सबसे पहले एट एनोड पे क्या खेल होने वाला है। एनोड पे बताइए, एनोड पे साइन कैसा है? एनोड पे आपको अच्छे से पता है कि पॉजिटिव साइन है। तो मुझे बताइए अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन से कौन सा आयन माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ, तो सिंपल सी बात है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो नेगेटिव वाले आयन है H+ और क्लोराइड आयन वही तो एनोड की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों मूव करेंगे, ठीक है। पहले तो हम एक पॉइंट ये लिख लेते हैं कि एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो आपको ये तो क्लियर है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो जो सॉल्यूशन में एनायन होंगे वो माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ? एनोड की तरफ। अब यहाँ पर देखिए दोनों में लड़ाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर H+ और क्लोराइड हाइड्रोक्साइड आयन और क्लोराइड आयन में कौन जीतेगा? क्लोराइड आयन, ठीक है। तो क्लोराइड अब क्यों जीता? तो यहाँ पर आपने 11th-12th क्लास में रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, तो आप 10th क्लास में हो तो ये सब आपको अभी नहीं जाना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में ये नॉलेज नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखना है क्लोराइड आयन क्या होगा? एनोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लड़ाई में कौन जीतेगा कि क्लोराइड आयन डिस्चार्ज एट एनोड, ठीक है। डिस्चार्ज एट एनोड एज कंपेयर टू OH- आयन। तो अब ये क्या करेगा, ये जो क्लोराइड आयन है वो जाएगा कहाँ पर? इस एनोड के पास जाके क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये जाके क्या होगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन से कौन जीत गया? ये क्लोराइड आयन, और जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगा? Cl-, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज का यहाँ से Cl एटम। अब आपको अच्छे से पता है क्लोरीन क्या होता है? डाइएटॉमिक गैस होता है, सिंगल एटम क्या होता है? एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से Cl2, यहाँ से 2 क्लोराइड आयन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका एनोड का रिएक्शन हो गया, ठीक है। एनोड का रिएक्शन हो गया। और आपको अच्छे से पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब है, देखिए ऑक्सीडेशन कैसे पहचानोगे इसमें? तो क्लोरीन है, ये सब था नीचे ऐसे बता दो, क्लोरीन देखिए एक एटम है और ये क्लोरीन ऐड हो गया, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे नहीं करना। चार्ज देखिए, इस पे क्लोराइड पे -1 चार्ज है, इस पे क्या है? कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट होता है उस पर चार्ज 0 लेते हैं। तो जब चार्ज इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए माइनस से क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम बात करें एट कैथोड की, ठीक है, तो कैथोड में क्या होगा कि एनोड क्या था? पॉजिटिव था, तो एनायन माइग्रेट कर रहे थे। और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो कौन माइग्रेट करेगा? कैटायन माइग्रेट करेंगे। तो एनोड पे कौन क्या करेगा? कैटायन माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, ठीक है। कैथोड माइग्रेट करेंगे। अब बताइए इसमें से कौन जीतेगा? तो यहाँ पर Na+ है और H+ आयन, ये क्या है? दोनों के दोनों कैटायन है। तो यहाँ से कौन जीतेगा? ये जो H+ आयन है वो जीतेगा और जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। कहाँ पर? कैथोड पे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि H+ आयन डिस्चार्ज एट कैथोड एज कंपेयर टू, ठीक है, एज कंपेयर टू Na+ आयन, ठीक है। मतलब Na+ आयन के कंपेयर में जो H+ आयन है वो जाके डिस्चार्ज होगा। अब देखिए यहाँ से H+ आयन है, ठीक है, तो ये डिस्चार्ज होने का मतलब क्या होगा? न्यूट्रलाइज होगा। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम, इसको बैलेंस करो कि हाइड्रोजन H2 फेज में मिलता है, तो क्या होगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2H+ आयन। देखिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, प्लस चार्ज से इस पे चार्ज क्या रहा है? एलिमेंट्री स्टेट में 0 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो हमेशा कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन में कौन बच गया? सोल्यूशन में कौन बचा? ये जो OH हाइड्रोक्साइड आयन था और Na+, ये सोल्यूशन में ही रहेंगे।
तो ये क्या करेंगे भाई, ये जब बचे रहेंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोल्यूशन में जो रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग आयन है, रिमेनिंग आयंस क्या करेंगे, वो क्या होंगे, कंबाइन होके Na+ और OH- ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, कॉस्टिक सोडा, जो कि अपना क्या है, मेन प्रोडक्ट है क्लोर अल्कली प्रोसेस का। कॉस्टिक यहाँ से सोडा का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैं प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी हमारे पास एक्वस NaCl का सोल्यूशन था, उसमें जो कैटायन, 2 कैटायन होंगे, 2 एनायन होंगे। ठीक है, तो कैटायन आयन में कैटायन क्या करेंगे, वो मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और एनायन क्या करेंगे, मूव करेंगे एनोड की तरफ। ठीक है, तो एनोड में यहाँ पे क्लोरीन जीतेगा, क्लोरीन जाके वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्लोरीन गैस बना लेगा एनोड पे, और H+ यहाँ पे जीते हुआ जाके कैथोड पे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वहां पे डिस्चार्ज हो जाएगा और वहां से हाइड्रोजन गैस बना लेगा। सोल्यूशन में रिमेनिंग पार्ट कौन हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन है, सोडियम आयन, और ये दोनों कंबाइन हो क्या बना देंगे, कॉस्टिक सोडा बना देंगे। अब यहाँ से ये जो दोनों के दोनों तीनों प्रोडक्ट मिले, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, तीनों का इंपॉर्टेंट यूज है। हम लोग ने क्लोर अल्कली प्रोसेस में 3 प्रोडक्ट ऑब्टेन किया था। ठीक है, सबसे पहला कॉस्टिक सोडा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस और उसके बाद क्लोरीन गैस। ठीक है, जहां पर ये जो कॉस्टिक सोडा था वो मिला था अपना नियर द कैथोड, नियर द कैथोड। ये जो मिला था हाइड्रोजन गैस, ठीक है, वो कहाँ पे मिला था, एट कैथोड। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। अब क्लोरीन कहाँ मिला था, एट एनोड। एनोड क्या कैसा साइन था, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव होता था, एनोड क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल। हाइड्रोजन प्लस होता था, ये कैसा था, नेगेटिव साइन था, और ये जो था नियर द कैथोड आपको ऑप्टेन मिला था। तो तीनों जो भी हमें प्रोडक्ट मिले थे उनका प्रिपरेशन थोड़ा सा यूज कर देख लेते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि कॉस्टिक सोडा जो मेन कंपाउंड्स का प्रिपरेशन क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे तीनों को लिख दिया है। तो NaOH की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप डिटर्जेंट, सोप डिटर्जेंट बनाने में आपका कॉस्टिक सोडा का यूज होता है। सेकेंड है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है। किस तरह से कहाँ पे यूज होता है ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, सीधा सा आप जानो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में इसका यूज होता है। नेक्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के वहाँ पर मर्सराइजेशन प्रोसेस होता है, वहाँ पे काम आता है। तो ये चीज़ आपको नहीं जानना है, बस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद प्यूरिफिकेशन, बॉक्साइड जो होता है इसके प्यूरिफिकेशन, बॉक्साइड कोर ऑफ एल्युमिनियम होता है, आपको पता है, Al2O 3.XH2O, ये बॉक्साइड का क्या होता है, एल्युमिनियम का कोर होता है बॉक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम मेटल का। और लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट ऑयल के प्रिपरेशन में भी हम कॉस्टिक सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के यूज में। तो रॉकेट फ्यूल, उसमें क्या हाइड्रोजन गैस आपका यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन यूज होता है वो लिक्विफाइड फॉर्म होता है, गैसीय स्टेज में नहीं होता है, वो लिक्विफाइड फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया एक गैस होता है, NH3 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से हीट कराते हैं, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ से अमोनिया बना लेते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन का यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, मिथेनॉल, वाटर गैस। वाटर गैस इंपॉर्टेंट, वाटर गैस क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO प्लस हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं वाटर गैस। मिथेनॉल एंड HCl के बनाने में हाइड्रोजन का यूज आता है। लास्ट है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, जो कि आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे, वनस्पति घी बोलते हैं, उसके बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, कैटलिस्ट यूज करते हैं, निकल प्लेटिनम, और हाइड्रोजन का वहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। और उसके बाद बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट, एज अ डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म इन वाटर, वाटर में जो भी जर्म है उसको क्या करते हैं, किल करने के लिए ये क्लोरीन यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, PVC पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड के ये प्लास्टिक होता है, इसको यूज नहीं करते हैं। पेस्टिसाइड बनाने में क्लोरीन का यूज करते हैं। और इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में 2nd चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे हम ड्राई स्लैग लाइन में क्लोरीन गैस पास करा रहे थे, तो वहाँ से ब्लीचिंग पाउडर आपको मिल गया था। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट यूज। सबसे मेन चीज था क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, उसका किस तरह से आपका प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी था। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्लोर अल्कली प्रोसेस का। तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में 10th क्लास में केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना दूंगा और 100% आपका कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।